जहाँ देश के लिए हम गांधी जी नहीं के लिए तो हमारे आप में यही हमारे आप में यही फर्क है। हाँ, भूख से लोग अपना परेशान है, नौकरी छिन गया, फैक्ट्री बंद हो गया, जो छोटे मोटे कारोबार थे वो अपने बंद कर करके गांव भाग रहे हैं। आज कारोबार हम लोग का खत्म हो गया, आज रोड पर है। कि राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं वो पहले कहाँ थे? उनकी सरकार कितना दिन चलाई गई आप बताइए। उधर बाबा तैयार बैठा है, इधर मोदी बैठा है। जो गरीब आदमी होता है ना वो भी जो बोलना सीख गया है। और देखो आज मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं, देख लो, देखो एक बंद में कहूँगा जाति पाति पर विरोध हो जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को सत सत प्रणाम होना चाहिए। ये जनता के पैसे से काम होते हैं भैया। अब जनता सरकारी पैसे को बांट देगी तो हमारा देश गरीब तो खुद हो जाएगा। हमारे पैसे से रोड बनते हैं। तो दिल्ली को ये पेरिस बनाना चाहते हैं, मैं मानता हूँ, पर यहाँ के लोग बनने नहीं देंगे इस तरीके से। जी आएंगे, तीसरी बार मौका देना चाहते हैं, आपके क्या विचार है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी। 8 साल 8.5 साल मोदी जी के कैसे लगे आप? एकदम बेकार, बेरोजगारी, सब चीज में करप्ट बढ़ गया हुआ इस समय। हाँ, भूख से लोग अपना परेशान है, नौकरी छिन गया, फैक्ट्री बंद हो गया, जो छोटे मोटे कारोबार थे वो अपने बंद कर करके गांव भाग रहे हैं। गांव में भी उसको कुछ नहीं है, बस क्या करेंगे, वही कर्ज लेंगे। आजकल मोदी जी चलाए ना वो कर्ज, समूह लोन वाले लोग का सिस्टम, बस उसी में आज के डेट में 100 घर में आप तलाश कर लो, 99 घर कर्जदार है आज के डेट में। 8 साल पहले कोई 99 घर कर्जदार नहीं था, ये पता कर लीजिए 8 साल पहले का इतिहास उठा के। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहिए। तो प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा। आप देहात में भी चले जाइए, 100 घर का आप सर्च कीजिए, 99 घर है ना कर्जदार है आज के डेट में। लोन के उसके 2 लाख 4 लाख, जैसे उसकी हर लुगाई लोन पे है। आज ये समूह लोन चल रहा है। राहुल गांधी को पीएम होना चाहिए। एक मिनट सुनिए, राहुल गांधी को पीएम होना चाहिए। अरे सुन लीजिए, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। 1 मिनट रुकिए। अरे सुन तो लीजिए। भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब से मोदी जी आए देश बर्बाद कर दिया, रोजगार नहीं है, महंगाई है, क्या कहें? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्या गलत है? कि राहुल गांधी जो है ना रोजगार बढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी सरकार नहीं बढ़ा सकता ना, तो कोई नहीं बढ़ा सकता, ये भी बात है। रोजगार और विकास के माने में ये मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब आप एक बात बताइए कि राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं वो पहले कहाँ थे? उनकी सरकार कितना दिन चलाई गई आप बताइए कितना दिन चलाई सरकार ने, लेकिन क्या किए हो हमें बताओ, कुछ बताओ कि कुछ ये भी तो। भाई साहब कह रहे हैं कि जब 2012 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, छोटी मोटी कारोबार। आज में 2012 में उस समय गांव में ना जीएसटी नहीं चलता था, 3 वैट नंबर चलता था। मैं 2012 से मेरा रिटर्न फाइल और मेरे बैंक का स्टेटमेंट निकालिए, वो क्या है आज के डेट में। जीएसटी की बात, एक मिनट, जीएसटी काम था 2000 पहले काम था, बैंक का टर्नओवर था। आज के डेट में मेरे बैंक का स्टेटमेंट निकालिए और बिल्कुल 2-4 लाख रुपया भी नहीं, पूरे 4-5 साल के अंदर में आपको पूरेगा। इससे बड़ा बात क्या करें? मतलब इसके जिम्मेदार कौन? भाजपा है। बिल्कुल भाजपा है, दूसरा कौन मानेंगे थोड़ी। कैसे राजा आप, कैसे हम जिम्मेदार होंगे? कैसे राजा आप है तो आप जिम्मेदार होंगे ना। आज कारोबार हम लोग का खत्म हो गया, आज रोड पर है। ठीक, कारोबार खत्म हो गया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए। जैसे भाई साहब ने बोला कि गांव में 99% महिलाएं या नवयुवक बेरोजगार हैं। अब इनको बताएं कि गांव में बेरोजगार नहीं है। जो लोन प्रक्रिया बता रहे हैं, हर ग्राम सभा में समूह चल रहा है, 15-15 का ग्रुप है महिलाओं का, वो एकत्रित होती हैं और उसके बाद जो है कोई काम, जैसे दूध का काम, मर्द तो निकल गए बाहर, घर पे कोई नहीं है काम करने वाला। छोटी जातियों में बता रहा हूँ, वो लोग समूह से उनको कर्ज मिलता है, भैंस ले लिया, गाय ले लिया, उससे डेयरियों की ये व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले जो है फैट नापा जाता था तो दूध वाला बोलता था इलेक्ट्रोमीटर में अभी बहुत कम आ रहा है, 20 रुपये लगा देता हूँ रेट। आज के समय में मशीनें आ गई हैं, ग्रामीण अंचल में दूध डालिए, कितना इलेक्ट्रोमीटर आ रहा है, कितना फैट आ रहा है, उसका दूध का रेट जो है डेयरी डिसाइड करेगी। वो केवल दूध नाप ले और क्रेन में भरे, गाड़ी आएगी लोड करवा दे, उसका कमीशन उसके अकाउंट में आएगा। ये समूह चल रहे हैं भैया। अभी भाई साहब कह रहे हैं 1 मिनट,
एक मिनट आऊँगा, एक मिनट भाई साहब कह रहे हैं फैक्ट्री लगाई बर्बाद हो गया मैं, और मेरा जो काम काज था वो ठप हो गया, इसका जिम्मेदार भाजपा है। नहीं, उसका जिम्मेदार हो सकता है कि हमने जो प्रोडक्ट लगाया, मैन्युफैक्चर किया, हो सकता है हम पार्टियों को सप्लाई में हमारी कमी हुई हो या हमारे मटेरियल में कोई कमी हुई हो, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी हुई हो। यहाँ पे तो कंपटीशन है, कंपटीशन सब कुछ है सर। जब एकदम आवाजाही बंद हो जाएगा, ये लॉकडाउन का मार आप समझ रहे हैं, इसमें सरकार की जो लगा, आप क्या फैक्ट्री गांव में थी आपकी, समझ रहे हैं गांव में आप जो कह रहे गाय खरीदने के लिए, कई घर में गाय है, आप हमको चल के आप सर्च कीजिए, 100 में आपको अगर 10 घर से अगर 11 घर में मिलेगा ना, तो मैं आपके साथ आपकी गुलामी कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं भी गांव से हूँ, मैं कोई अमेरिका से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। हाँ, और हम मोतिहारी जिला से। नहीं, हम यूपी से हैं। जहाँ देश के लिए हम गांधी जी नहीं तो हमारे आप में यही फर्क है कि आप बिहार से हैं, वहाँ पे बेरोजगारी आप गिना सकते हैं। हम यूपी से हैं, जो समूह की बात किया आपने, फाइनेंसर घूम रहे हैं 2% पे, आप लीजिए, और हफ्ते में 600-700 जो किस्त होती है, एक जानवर दोनों टाइम में कम से कम 7 लीटर 8 लीटर दूध देगा एक जानवर। अरे भैया गांव में ही रहे हैं। एक मिनट, 2024 को लेकर चर्चा है। एक मिनट भाई साहब, ये एक मिनट, किसी और दूसरे की भी सलाह लो। ये 2024 की चर्चा चल रही है, 2024 में कौन होना चाहिए देश का अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। पूछो क्यों होने चाहिए? क्यों होना चाहिए बताइए। जो भ्रष्टाचार लोग थे, जो गरीब आदमी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते थे, धमकी दे देते थे, अब उन शेरों के पेट में दर्द होने लगा है। इधर बाबा तैयार बैठा है, इधर मोदी बैठा है। जो गरीब आदमी होता ना, वो भी बोलना सीख गया है। और देखो, आज मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं, देख लो, देखो, एक बंद में कहूँगा जाति पाति पर विरोध हो जाता है। सर बुरा मत मानना, नोटबंदी की तो क्या बुरा किया? गरीब कहते हैं गरीब है, कहाँ से कोई लोग गरीब है? कहाँ गरीब है? जब मैं मेहनत नहीं करूँगा तो भैया मैं गरीब रहूँगा। जब मैं मेहनत का खाऊंगा नहीं, मैं टाइम से तनख्वाह पे ड्यूटी आता हूँ भैया, मैं ड्यूटी समय से आता हूँ, मेरी एंट्री है 10 बजे से और मैं 9:30 बजे आता हूँ। मेरा मालिक भी कहता है भाई तेरे जैसे की तो मुझे ज़रूरत है, और मैं मालिक को भी धमकी दे देता हूँ, मैं ऐसी गुलामी नौकरी, तेरा मूड ही बदल जाता है बेटे, तू ही तो एक हमारा एक बंदा बढ़िया है। जो अच्छे नेक काम करता है, कोई भी हो, जेड टू जेड, मैं किसी की उल्लंघन नहीं करूँगा। जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ होते हैं भैया, मैं ये मानता हूँ। ये काम की बात हुई, विकल्प नहीं है आपके पास, या फिर कोई और वजह से तीसरी बार मौका देना चाहते हैं मोदी जी? हाँ, उनकी भी यार कुछ खासियत है। क्या खासियत? देखो, एक मिनट सुन लो, ये खासियत है, वो नहीं किसी से लड़ते हैं, नहीं किसी से गाली देते हैं। अब चलो, मैं एक थोड़ा सा, तुमने पूछा है, आज नेता की यदि कोई माँ मर जाए नहीं, तो वो यहाँ इंदिरा गांधी और यहाँ कम से कम एक उनकी जगह तो ले ही लेगा। उनकी माताजी मरी, उन्होंने अंतिम संस्कार भी बड़े नॉर्मल टाइप से किया। यदि वो चाहते ना तो इतनी बारूदें, इतने हेलीकॉप्टर उतरते, वो क्षेत्र देखता नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को सत प्रणाम होना चाहिए, और ऐसे प्रधानमंत्री की सोच को भी हम सलाम बढ़िया समझते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का ऐसा ही होना चाहिए। अब कहने लगे भाई प्रधानमंत्री जी क्या तुम्हें खाने को दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। उन्होंने ये देखो ना, ये क्या पोजीशन हो रही है हमारे देश की, देखो दिल्ली की कितनी लाइट है, कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब भाई साहब, ये कूड़ादान बना हुआ है, तो ये थूकने के लिए बनवाया ना, पैसा खर्च हुआ ना, और मैं थूक दूँ यहाँ, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है? ये मेरी बनती है। जनता के लिए, हित के लिए, वो गंदगी के लिए लगाया है। कहते हैं यहाँ टॉयलेट कर रखा है, यहाँ मूत्र रखा है, ये कौन करता है? ये हम गंदगी फैलाते हैं ना। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा मेरे बड़े भाई। कूड़ादान पड़ा है, केला खा रहे तो कूड़ेदान में डाल दो, थूकना तो टब में थूक दो। अब लोग क्या कहते हैं, अरे हमारा क्या जा रहा है, हैं थूक देते हैं। तो दिल्ली को ये पेरिस बनाना चाहते हैं, मैं मानता हूँ, पर यहाँ के लोग बनने नहीं देंगे इस तरीके से। पूरे देश को स्वच्छ करने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि स्वच्छ रखनी थी। ठीक। राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, लगता है कि कुछ वापसी कर पाएंगे या कुछ फायदा होगा? देखो भाई साहब, तुम एक टारगेट में चलो। अभी इलेक्शन हुए थे ना, कांग्रेस की कहीं भी जीत नहीं हुई थी, कहीं भी नहीं हुई, वोट खुली थी। इलेक्शन हुए थे अभी एमसीडी के, हिमाचल में बनी सर। हिमाचल की तो मैं बात नहीं कह सकता, मैं यहाँ की कह सकता हूँ। यहाँ मैं यहाँ तक का हूँ। न कहने लगा, मेरे यहाँ का एक खड़ा हुआ था, भाई साहब हमें वोट दे देना,
मतलब भाई किस बेस पे दे दें, बता तो दे। कह लगा भाई साहब कांग्रेस ने बहुत बढ़िया करे, मतलब करे होंगे। हमें ना तो राशन फ्री चाहिए, नहीं हमें तेल फ्री चाहिए, नहीं हमें मकान फ्री चाहिए, हमें फ्री का माल तो चाहिए नहीं। अब ये जनता के पैसे से काम होते हैं भैया। अब जनता सरकारी पैसे को बांट देगी तो हमारा देश गरीब तो खुद हो जाएगा। हमारे पैसे से रोड बनते हैं, देखिए आप, हमारे पैसे से लाइटें लगती हैं, ये हमारे पैसे से नहीं, जनता के पैसे से ये सब कुछ उन्नति होती है देश की। क्या सरकारी लगा देगी पैसा? तीसरी बार मौका ही देना चाहिए। या इसमें मोदी जी को भी